दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपकी सासू माँ तो बड़ी संस्कारों वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। नित्या की शादी को 3 साल हो चुके थे मगर घर आज भी बच्चों की किलकारी से वंचित था। नित्या के हर पत्र को देवता समझ पूज लिया, जिसने जो कहा वह मान लिया। अलग अलग जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी पति अभिषेक ने दिखाया मगर कहीं कोई हल इस समस्या का नहीं मिल पाया। अब एक ही उपाय है नित्या, क्यों ना हम एक बच्चे को गोद ले लें। पति अभिषेक ने कहा। नित्या भी राजी हो गई, लेकिन जब अभिषेक ने अपने माता पिता के आगे बात रखी तो उन्होंने मना कर दिया। इधर नित्या की छोटी ननद यशवी और देवर सुमित की भी शादी 6 महीने पहले ही तय हुई थी। अब मात्र 2 महीने ही बचे थे। घर में 2 शादियां होने के कारण केवल शादी विवाह की ही बातें ही होती थी। कपड़ों की खरीदारी कहाँ से करनी है, क्या क्या गहने बनवाने हैं, किन किन रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाना है इत्यादि। लेकिन नित्या को तो हर खुशी में भी अपनी उदासी ही झलकती थी। हर वक्त उसे अपनी माँ ना बनने की चिंता सताती थी। सब जगह सब कुछ कर हार गई, अब तो उसकी उम्मीद की लो धीरे धीरे ना उम्मीद में बदलने लगी। वह कभी माँ बन भी पाएगी या नहीं, हर वक्त इसी सोच में डूबी घर के काम करती रहती। लेकिन उसे कुछ सुध बुध नहीं रहती। पति अभिषेक जब भी उसे खोया देखता तो भीतर ही भीतर अपने आप को भी कोसता और भगवान से ये प्रार्थना भी करता कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए भगवान कि मैं नित्या के चेहरे पर खुशी ला पाऊं कुछ भी करके। अब तो शादी में केवल हफ्ता भर ही बचा था और इधर घर में शगुन के कार्यक्रम भी शुरू हो गए। नित्या घर की बड़ी बहू होने के कारण उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी। अपनी चिंता में खोए रहने के कारण उससे कई बार गलतियां भी हो जा रही थी, लेकिन उसके पति अभिषेक में हर समय उसका साथ दिया। जल्दी से बिगड़े हुए काम को किसी न किसी तरह से वह संवार देता, लेकिन फिर भी एक बड़ी गलती हो जाती है नित्या से। सासू माँ जब नित्या से यशवी के गहने मांगती हैं जो बहू नित्या के जिम्मे में लगाए थे रखे तो उसने अपनी अलमीरा में ही थे, लेकिन नित्या भूल जाती हैं कि कहाँ रखे हैं। अब क्या करूं, मुझे गहने मिल नहीं रहे। पति अभिषेक को पता चलता है तो वो भी आ जाता है खोजने। फिर नित्या को अपने पास बुलाकर प्यार से समझता है, क्यों तुम ऐसी हो गई। दुनिया में कितनी बहू बेटियां ऐसी होती हैं जो माँ नहीं बन पाती तो
क्या जीना भूल जाती हैं? अभी देखो, अपनी भीतरी परेशानी की वजह से तुमने सबको परेशानी में डाल दिया। यशवी के गहने निश्चिंत ही तुमने संभल के रखे, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिल रहे क्योंकि तुमको खुद ही ध्यान नहीं रहता और अनजाने में तुमसे गलतियां हो आती हैं। जो चीज हमारे वश में नहीं उसको ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस ऊपर वाले के घर देर अंधेर नहीं। नित्या, संभालो अपने आप को। तकलीफ मुझे भी है कि मैं पिता नहीं बन पाया अभी तक, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ तुम्हें इस परिस्थिति में देखकर मुझे होती है। नित्या अभिषेक से बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे क्या हो गया है समझ नहीं पा रही। मैं अपना आपा खो बैठती हूँ हर पल। अब मैं और कामों में अपना ध्यान लगाऊंगी। सबसे पहले मैं यशवी दीदी के गहने खोज के देती हूँ। आगे ही बहुत लेट हो चुकी हैं, सभी परेशान हैं। अभिषेक, हाँ चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। इतने में अभिषेक की माँ पहुँच जाती हैं और बड़े गुस्से में कहती हैं, बहू, मैंने कब कहा था तुमसे गहने लाने को? अरे हाँ माँ, मैं भी वही लेने आया हूँ। ये लो गहने। अभिषेक उसी अलमारी से गहने निकाल कर माँ को दे देता है जिसमें नित्या ने रखे थे, क्योंकि उसे उसी जगह रखे गहने मिल गए जो नित्या को खोजने के बावजूद भी नहीं मिल रहे थे। दोस्तों, कई बार जब हम परेशान होते हैं तो हमें सामने रखी चीज भी नहीं दिखती है, आंखों से ओझल हो जाती है। वही हुआ नित्या के साथ भी। इसलिए परेशानी में अपना संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम और भी बड़ी परेशानी को चुनौती दे देते हैं। नित्या अभिषेक को एक पल के लिए देखती रह जाती हैं, फिर अपने पति अभिषेक और सास के साथ अपनी ननद यशवी के कमरे में पहुंच जाती हैं, जहां वो तैयार हो रही होती हैं। बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है यशवी की, और दूसरे ही दिन छोटे देवर की शादी हो। देवरानी भी घर आ जाती हैं। शादी की साल भर हो जाते हैं। देवरानी अंजलि माँ बनने वाली होती है। एक नन्हा मेहमान घर में आने वाला सुनकर सास अंजलि को कहती हैं, सालों से मेरे तो कान ही तरस गए इस बात को सुनने के लिए। सास अब हर बात में देवरानी अंजलि की बात ऊपर रखती हैं और उसका ख्याल रखने की जिम्मेवारी भी बहू नित्या पर छोड़ देती है। नित्या के लिए कई बार बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना, लेकिन अब उसने ठान लिया कि मुझे अपने भीतरी दर्द के भाव को निकाल फिर से अपना हाल पहले जैसा नहीं करना है। 9 महीने बाद वो घड़ी आ जाती है जिसके लिए सारा परिवार इंतजार कर रहा था। पल के बिसाई अंजलि बेटे को जन्म देती है। ननद यशवी भी पहुंच जाती है बधाई देने, और
लेने को साल भर बाद जब बच्चे का पहला जन्म दिवस मनाया जाता है तो यशवी के ससुराल भी सभी को निमंत्रण दिया जाता है। पार्टी में शामिल होने के लिए यशवी के साथ सास और जमाई भी आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से सारा काम संपन्न हो जाता है। दूसरे दिन यशवी की सास विदाई देते समय अपनी समधन से कहती हैं, कल तो खुशी का माहौल था तो मैं कुछ कह ना पाए, लेकिन आज आपसे एक बात करनी है। मैं आई भी इसीलिए हूँ कि दोनों काम हो जाए। जी कहिए, यशवी से कोई गलती हो गई हो या हमारी खातिरदारी में कुछ कमी रह गई हो तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। जी नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोनों परिवार की बात एक ही है, ऐसा मैं समझती हूँ। मैंने फोन पे कहना उचित नहीं समझा। 2 साल हो गए बेटे की शादी को, हम भी चाहते हैं बच्चे की किलकारी से हमारे घर की भी रौनक बढ़ जाए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, यशवी की माँ ने कहा। तभी यशवी के सास ने कहा, कई बार खुशियाँ द्वार से आकर ही लौट जाती हैं। यशवी 2 बार माँ बनते बनते रह गई। अब डॉक्टर ने रिस्क लेने को मना किया है। यशवी की जान को भी खतरा हो सकता है। एक पल के लिए घर के सभी सदस्यों के बीच सन्नाटा छा गया। यशवी की माँ के तो मानो पाँव तले जमीन खिसक गई थी। तभी यशवी की सास ने कहा, समधन जी संभालिए अपने आप को, और हमने आगे फैसला भी कर लिया है कि हम बच्चे को गोद लेंगे। हमारे बेटे बहू दोनों ही राजी हैं। आपकी क्या राय है? जी समधन जी, आप जैसा सही समझो। अगर आप लोग सभी का विचार एक है तो मेरी राय की तो जरूरत ही नहीं। यशवी की सास, समधन जी मैं अपने बच्चों के लिए आपसे राय नहीं मांग रही। मैं आपकी बड़ी बहू नित्या के बारे में पूछ रही हूँ। क्यों ना एक की जगह 2 बच्चे गोद ले जाए। यशवी ने हमें सब कुछ बता दिया बहू नित्या के बारे में, और आप लोगों को ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। घर में हम बड़ी से बड़ी पूजा का आयोजन कर शांति पाठ करवाते हैं, तो बच्चे को गोद ले घर की उदासी को भी दूर तो कर सकते हैं। जी समधन जी, यशवी की माँ ने कहा, बच्चों का तो बहुत पहले से ही मन था, लेकिन रूढ़िवादी जंजीरों को जकड़ रखा था हमने। अपने बिल्कुल सही किया अपने बच्चों के लिए। अब हमारी बारी है, हमें ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। इतने में बहू नित्या आंखों में निकलते अश्रुधार को रोक नहीं पाती हैं और अपनी सांस से बेसुध हो कह उठती हैं, माँ अभी भी देरी नहीं हुई है, बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। बहू को गले लगाते हुए, बेटा माँ होकर मैंने कभी एक माँ की भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन आज समधन ने सब कुछ समझा दिया। ऐसी समधन
सबको मिले। अब एक नहीं दो बच्चे एक साथ आएंगे। बहू नित्या और बेटे अभिषेक की तो मानो सारी मुराद एक पल में ही पूरी हो गई। जिसके लिए सालों निकाल दिए, 2 बच्चों को गोद लिया जाता है। घर में फिर से खुशियों का माहौल सा जाता है। नित्या अभिषेक से सही कहते थे, आप ऊपर वाले के घर देर अंधेर नहीं। दीदी की सास बनी मेरी सेंटा और दे दिया नए साल में नया जीवन। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।